मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राष्ट्रीय कौशल और रोजगार सम्मेलन का उद्घाटन किया। दून विश्वविद्यालय में नीति आयोग, सेतु आयोग और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से इस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन करने के बाद मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि इस तरह की कार्यशालाएं प्रदेश के युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को बेहतर रोजगार मुहैया कराने की दिशा में सकारात्मक कदम उठा रही है। यही नहीं, कार्यक्रम में कौशल विकास मंत्री सौरभ बहुगुणा ने इस कार्यक्रम को सरकार की ओर से युवाओं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया है। उन्होंने कहा है कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य उत्तराखंड के तमाम बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ना है। कृषि, पर्यटन और उत्तराखंड भूमि में होने वाली वनस्पतियों को के जरिए बनाकर रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जा सके, इसको लेकर भी कार्यक्रम में चर्चा की गई। कार्यशाला में जो मंथन होगा उससे बहुत व्यवहारिक चीज़ें निकल कर आएंगी और हमें किन सेक्टरों में अपने युवाओं को और अधिक प्रशिक्षण देना है जिससे कि वो अच्छा रोजगार प्राप्त कर सकें, आने वाले समय में उनका जीवन अच्छा हो सके। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 2015 में स्किल डेवलपमेंट का विभाग खोला था, उसके खोलने का उद्देश्य यही था, उसको धरातल पर उतारकर अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार से जोड़ना। और केवल रोजगार से जोड़ना ही नहीं, आने वाले समय में वो केवल रोजगार खोजने वाले न बने, रोजगार देने वाले बने। इस प्रकार के प्रशिक्षण के जो कार्यक्रम हैं, इस प्रकार की जो कार्यशालाएं हैं, वो इस दिशा में कार्य कर रही हैं। देखिए, सबसे पहले मैं मुख्यमंत्री जी का, नीति आयोग और सेतु विभाग के समस्त अधिकारियों का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उत्तराखंड के लिए कि स्किल कैसे डेवलप किया जाए और एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट किया जाए, उस पर एक कार्यशाला यहाँ रखी गई है। और प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा कि अगर 2014 के बाद इस देश में स्किल के ऊपर चर्चा होनी शुरू हुई तो उसका इनिशिएटिव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। जब उन्होंने स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की बात कही, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट विभाग एक अलग से बनाया ताकि देश के युवाओं को शिक्षित कर सकें, स्किल कर सकें और उनको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करा सकें उनके लिए। इस कार्यशाला से समस्त क्षेत्रों से यहाँ पर एक्सपर्ट्स आए हैं। जब यहाँ पर वो बैठेंगे, चर्चाएँ होंगी तो कुछ नीतियाँ बनेंगी। कोई भी चीज़ बिना नीति की नहीं हो सकती। इसी के साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दावा किया है कि झारखंड और महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले हरियाणा में 10 साल से बीजेपी की सरकार थी और इसके बाद जनता ने एक बार फिर से बीजेपी को ही मौका दिया। सीएम धामी ने आगे कहा कि महाराष्ट्र और झारखंड में भी बीजेपी की सरकार बनेगी। आपको बता दें, मुख्यमंत्री धामी स्टार प्रचारक के रूप में दोनों राज्यों यानी कि महाराष्ट्र और झारखंड में चुनाव प्रचार के लिए गए थे। सीएम धामी ने कई क्षेत्रों में जाकर जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान की अपील भी की थी। इसके साथ ही दावा किया था कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की ही जीत होगी और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। देख ही रहे होंगे, अभी बीच में हरियाणा का चुनाव हुआ था और हरियाणा में भी जिस प्रकार से अनवरत रूप से इस चुनाव से पहले 2 बार लगातार 10 वर्ष तक वहाँ पर भाजपा की सरकार ने काम किया है। तीसरी बार लोगों ने वहाँ पर फिर से डबल इंजन को चुना है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी डबल इंजन लगा है, जहाँ भी डबल इंजन की सरकारें आई हैं, उन राज्यों का विकास तेज गति से बढ़ा है। तेज गति से वो राज्य प्रगति और उन्नति के शिखर पर पहुँचे हैं। तो महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, दोनों ही जगह पर डबल इंजन लगेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनेंगी। आपको देहरादून से ये खबर दिखा रहे हैं आपको, जहां की सीएम धामी ने महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव के मद्देनजर बीजेपी के स्टार प्रचारक सीएम धामी वहां पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने जनसभाओं को संबोधित भी किया था। और इसी के मद्देनजर उन्होंने ये दावा किया कि बीजेपी की ही इस बार जीत होगी, चाहे झारखंड हो चाहे महाराष्ट्र हो, इस बार बीजेपी की ही सरकार बनेगी। जिस तरीके से हरियाणा में भी तीसरी बार बीजेपी को मौका मिला, उसी तरीके से इस बार महाराष्ट्र और झारखंड में बीजेपी की सरकार ही काबिज होगी।
ये देहरादून से आपको ये खबर दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये दावा किया है कि बीजेपी की सरकार ही इस बार बनेगी। झारखंड और महाराष्ट्र चुनाव में भी बीजेपी की सरकार बनने वाली है, बीजेपी प्रत्याशी की ही जीत होगी। इसी के मद्देनजर सीएम पुष्कर सिंह धामी महाराष्ट्र और झारखंड में भी चुनाव प्रचार के लिए जनसभाओं को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे।